नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के अंदर जिस तरीके से अपना पूरा नेक्सस फैला रहे थे, नेक्सस फैला चुके थे और पंजाब की नस नस से खून निकाल कर पी रहे थे, उस मामले में हर रोज तरह तरह के जो मोड़ हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन मोड़ में जो सबसे बड़ा एक रेड सिग्नल था, वो रेड सिग्नल था हरचरण सिंह भुल्लर का दलाल कृष्णु। और दलाल कृष्णु शारदा इस पूरे मामले के अंदर इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि उसके बिना ये पूरा मामला कहीं पर भी ठहरता नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं दलाल कृष्णु को बचाने की है, यानी कि दलाल कृष्णु की जान को बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात को सीबीआई लगभग जानती थी। सीबीआई जानती थी और सीबीआई को इस बात की जानकारी थी कि दलाल कृष्णु को किसी भी तरीके से सेट करने के लिए बहुत सारे लोग इस पूरे केस पर, इस पूरे मामले पर जुटेंगे। फिर क्या था, सीबीआई ने पहले दलाल कृष्णु को जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीधा बुड़ैल जेल भेज दिया और बुड़ैल जेल में भेजने के बाद दलाल कृष्णु को खुला छोड़ दिया। यानी कि सीबीआई की पूरा जो फोकस था वो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर था, लेकिन दलाल कृष्णु को पूरी तरीके से फ्री रखा गया। बस यहीं पर जाल में मछलियां फंस गई। लेकिन एक बात आपको हम बता दें, हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर डाला है कि दलाल कृष्णु के आसपास कुछ ऐसे सीक्रेट जो सुरक्षाकर्मी थे, वो लोग लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए थे। यानी कि दलाल कृष्णु शारदा की जान को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, कृष्णु शारदा को कोई नुकसान ना हो, इस बात की पूरी तस्दीक सीबीआई ने कर रखी थी। जब बंदोबस्त इसका किया हुआ था बुड़ैल जेल के अंदर, लेकिन दिखाने के लिए कृष्णु शारदा को पूरा खुला छोड़ा गया था। और यहीं पर बहुत कुछ घट गया। दरअसल कृष्णु शारदा से मिलने के लिए कई सारे प्राइवेट लोग पहुंचे बुड़ैल जेल के अंदर, और इसके अलावा और भी कई लोगों ने दलाल कृष्णु शारदा से बुड़ैल जेल में मुलाकात कर डाली। यही तो शायद सीबीआई जानती थी और यही सीबीआई शायद चाहती थी। अब सीबीआई ने जब कृष्णु शारदा को 9 दिन के रिमांड पर लिया है, तो कृष्णु शारदा से यह बात की भी जानकारी ली जाएगी कि कृष्णु शारदा से बुड़ैल जेल के अंदर कौन कौन मिलने पहुंचा, किस किसने उन्हें धमकाने की कोशिश की, किस किसने उन्हें शांत रहने की कोशिश की, और किस किसने उन्हें यह समझाया कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। यही शायद सीबीआई की टीम जानती थी और यही चाहती थी, और यही हुआ। अब सीबीआई की टीम ने, सीबीआई की तरफ से बुड़ैल जेल को एक सीक्रेट चिट्ठी भेज दी गई है। हमने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया था कि जो कोर्ट में जब कृष्णु शारदा को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई की टीम कोर्ट के अंदर गई थी, उस वक्त कोर्ट को इस बात की भी जानकारी सीबीआई की तरफ से दी गई थी कि कृष्णु शारदा के आसपास और जो डीआईजी भुल्लर है उसके आसपास बुड़ैल जेल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सभी की जो फुटेज है उसको प्रिजर्व कर लिया जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन फुटेज को देखा जाएगा। लेकिन खैर, ये तो कहना था, परंतु सीबीआई ने इसका इंतजाम, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसका इंतजाम पहले से कर रखा था। अब इसके बाद सीबीआई ने बुड़ैल जेल के अधिकारियों को एक सीक्रेट चिट्ठी भेजी है, और उस सीक्रेट चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस दिन से, यानी कि 17 तारीख से 16 तारीख से लेकर अब तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज बुड़ैल जेल के अंदर, चाहे वो कृष्णु शारदा के बैरक के हो और चाहे वो डीआईजी भुल्लर के बैरक के हो, और जहां पर मुलाकाती जो व्यवस्था होती है मुलाकातियों की, उस स्थान के भी
वो सारे सीसीटीवी फुटेज अब सीबीआई को मुहैया करा दिए जाए और उनको प्रिजर्व रख लिया जाए। ये सीक्रेट चिट्ठी बुड़ैल जेल को सीबीआई की तरफ से भेज दी गई है। अब इसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं दरअसल है क्या, सीबीआई अब इन सभी सीसीटीवी फुटेज को निकालकर एक एक व्यक्ति के चेहरे के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करेगी, जो या तो कृष्णू शारदा से मिलने गए थे और या फिर वो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से बुड़ैल जेल में मुलाकात कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, इसमें कई पुलिस अधिकारियों के अलावा दो डीएसपी की तरफ भी, पंजाब पुलिस के दो डीएसपी की तरफ भी शक की सुई घूम रही है। यानी कि बहुत जल्दी पंजाब के अंदर दो बड़े ओहदेदार डीएसपी रैंक के अधिकारी किसी भी वक्त या तो सीबीआई की तरफ से उन्हें तलब किया जाएगा और या फिर उन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई अब यह जानना बेहद जरूरी समझती है कि आखिर पंजाब पुलिस के ये डीएसपी बुड़ैल जेल में कृष्णू शारदा से मिलने क्यों गए थे, आखिर क्या कारण था और क्या कहना चाह रहे थे और इनका क्या संबंध था। बहुत बड़ा मामला अभी ये होने वाला है, बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सीबीआई पहले से ही बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है सीबीआई, और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई। एक एक कदम सीबीआई का बहुत ही समझदारी से रखा जा रहा है, खास तौर पे इस मामले के अंदर, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें पॉलिटिशियंस, आईएएस, आईपीएस, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और दलालों की एक पूरी टोली है। क्योंकि ये मंडी गोविंदगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है, वहां पर करोड़ों रुपए का, देखिए इसको आप छोटा अमाउंट मत समझिए, करोड़ों नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, करोड़ों में भी बहुत बड़ी फिगर है। करोड़ों रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी खा लिया जाता है, और ये जीएसटी कोई अकेला नहीं खा पाता है, ये जीएसटी बाकायदा सारे अधिकारियों में बांटा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रक के अंदर 50 टन, 100 टन, मान लीजिए 100 टन स्क्रैप लदा हुआ है, 100 टन लोहा लदा हुआ है, आयरन लदा हुआ है, तो 100 टन को सारे अधिकारी मिलकर 10 टन दिखा देते हैं। अब बाकी का जो 90 टन या 80 टन जो भी बचता है उस पर जो, यानी कि जो जीएसटी है वो 10 टन या 20 टन पर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। बाकी 80 टन स्क्रैप का जो जीएसटी है उसको ये सारे अधिकारी मिलकर आपस में बांट लेते हैं और इसका हिस्सा बाकायदा सरकार तक जाता है। तो ऐसे में बड़ा गंभीर मामला है। पंजाब सरकार के कौन लोग इसमें मिले हुए थे? अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के जो लोग थे, जो इस जीएसटी चोरी के अंदर मंडी गोविंदगढ़ में ये सारा खेल खेल रहे थे ऊपर बैठकर, आखिर वो कौन लोग थे? इनको तलाशना भी अब पंजाब पुलिस की नहीं, सीबीआई की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पंजाब पुलिस तो इसमें रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके अलावा दलालों का एक पूरा नेटवर्क जो गोविंदगढ़ मंडी के अंदर जो काम कर रहा था वो सारा एक्सपोज हो गया। वो अधिकारी एक्सपोज हो गया जो जिसको जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, यानी कि इनकम टैक्स का जो अधिकारी, जो जीएसटी ऑफिसर वहां लगाया हुआ था पंजाब सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने, उसका यहां से ट्रांसफर करके खाना पूर्ति कर ली गई है। आने वाले दिनों में ये जीएसटी अधिकारी जिसका ट्रांसफर पंजाब में किया गया, ये भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला बनता है। अगर जीएसटी चोरी का मामला साबित होता है, किसी भी तरीके से कहीं इसके कोई सबूत मिलते हैं, तो इस अधिकारी का भी गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। बहुत बड़ी इसमें मामला सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो बुड़ैल जेल में डीआईजी भुल्लर और उनके दलाल कृष्णू शारदा से मिलने के लिए गए थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब ये जो सीक्रेट चिट्ठी सीबीआई की बुड़ैल जेल को मिली है, इसने इन सब की नींद उड़ाकर रख दी है। किसी भी वक्त इनके गिरबान तक सीबीआई के हाथ पहुंच सकते हैं या फिर इन्हें तलब किया जाएगा, ताकि इनसे पूछा जा सके कि आखिर ये कृष्णू शारदा को क्या कहने और क्या करने गए थे, भुल्लर को क्या समझाने गए थे।
बहुत बड़ा मामला बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा, हम आपको एक एक परत दर परत इसके बारे में समझाते रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।